क्या कभी सोचा है कि कोई विदेशी औरत अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ इंडिया के जंगलों में गुफा के अंदर कई सालों तक रह सकती है? ना बिजली ना ढंग का खाना। ये स्टोरी है एक रूसी औरत और उसकी 2 बेटियों की, जो साउथ इंडिया के कर्नाटक में रमई तीर्थ हिल्स के पास में। जब कुछ सरकारी अफसर वहां चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी पुलिस और अफसरों को हक्का बक्का कर दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एकदम सच है। एक गुफा के अंदर एक विदेशी औरत और 2 बच्चियां चुपचाप कई सालों से रह रही थी। उस औरत का वीजा तो कई साल पहले ही खत्म हो गया था और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नीना इंडिया कैसे आई, उसने गुफा में क्यों रहना शुरू किया, वो बच्चियां कहां से आईं, क्या नीना का दिमाग ठीक था, पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा और अब उसके साथ क्या होने वाला है। चलो शुरू करते हैं ये अजीब लेकिन सच्ची स्टोरी। कर्नाटक का रमई तीर्थ हिल्स इलाका एक हरियाली वाला, शांत लेकिन थोड़ा अजीब सा इलाका है। ये जगह अपने झरनों, चट्टानों और छोटी गुफाओं के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भूस्खलन और खतरे वाले रास्तों की वजह से अफसरों ने यहाँ ज्यादा निगरानी रखनी शुरू कर दी। यहाँ एक आम जांच अभियान चल रहा था, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोक निर्माण विभाग की टीमें मिलकर पहाड़ियों और ढलानों को देख रही थीं। 2 अफसर एक पतली सी पगडंडी से होते हुए एक पुरानी गुफा तक पहुंचे, जो अब टूरिस्ट रूट से हटा दी गई थी। इस गुफा की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन पहले ये ट्रेकर्स के लिए आराम करने की जगह होती थी। जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें गुफा के पास कुछ हलचल सी लगी। पेड़ की टहनियों के बीच से धुआं उठता दिखा, जैसे कोई कुछ पका रहा हो। गुफा के पास जमीन पर कुछ पुराने कपड़े और प्लास्टिक की बोतलें भी पड़ी थी, मतलब कोई वहां बहुत टाइम से रह रहा था। जैसे ही एक अफसर ने गुफा के दरवाजे से झांका, अंदर से बच्चों की हंसी और एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। ये बहुत अजीब था, क्योंकि ये जगह टूरिस्ट्स के लिए बंद थी और यहाँ किसी का रहना मना था। जैसे ही टीम ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है अंदर? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से एक आवाज आई, वी आर ओके, प्लीज गो। टीम के लोग एकदम सतर्क हो गए। वो धीरे धीरे अंदर घुसे और जो देखा वो देखकर सब दंग रह गए। गुफा के अंदर एक पतली गोरी चमड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके कपड़े बहुत गंदे और पुराने थे। पास ही 2 छोटी बच्चियां खेल रही थी, बिना चप्पल, बिना ढंग के कपड़े। गुफा के एक कोने में कुछ बर्तन, सूखा राशन का थैला, माचिस, मोमबत्ती, एक पुराना लैंप और कुछ किताबें रखी थी। पास में ही मिट्टी पर एक छोटा सा बिस्तर बिछा था, जिसमें फटे पुराने कंबल और तकिए पड़े थे। वो औरत डरी हुई आंखों से अफसरों को देखने लगी और बोली, वी डोंट वांट हेल्प, वी आर फाइन। लेकिन जब अफसरों ने पूछा कि वो कहां से है, तो वो चुप हो गई। पुलिस को दी गई जानकारी थोड़ी अजीब सी लगी। एक विदेशी औरत, उसके साथ 2 छोटी बच्चियां और कोई भी सही पहचान का कागज नहीं। ये अब एक नाजुक मामला बन गया था। जल्दी ही लोकल पुलिस के बड़े अफसर एम नारायण को खबर दी गई। करीब 1 घंटे बाद पुलिस की टीम औरत पुलिस अफसरों के साथ वहां आ पहुंची। गुफा को चारों तरफ से घेर लिया गया, ताकि कोई भाग न पाए और न ही कोई बाहर वाला बीच में आए। पुलिस ने सबसे पहले उस औरत से बात करना शुरू किया। उसने अपना नाम बताया, नीना कुटीना। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। उसकी बच्चियों की उम्र 6 और 4 साल की थी। लेकिन जब पुलिस ने उससे पासपोर्ट और वीजा मांगा, तो नीना ने बस एक पुराना सा बैग आगे कर दिया। बैग में एक पुराना सा फटा हुआ पासपोर्ट था, जिसमें वीजा की मियाद कुछ साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। इससे साफ हो गया कि वो औरत पिछले कुछ सालों से इंडिया में बिना इजाजत के रह रही थी। पुलिस ने नीना और बच्चियों को ध्यान से गाड़ी में बिठाया और उन्हें लोकल थाने ले जाया गया। जब ये खबर गांव में फैली, तो कुछ लोग भी गुफा के पास इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, हमने कई बार इस एरिया में कुछ हलचल देखी थी, पर सोचा कोई जानवर होगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कभी कभी गांव की दुकान से कोई औरत छुपकर बिस्किट और दाल चावल खरीदती थी, लेकिन जल्दी ही निकल जाती थी। किसी को पता नहीं था कि वो एक विदेशी औरत थी। जब अफसरों ने बच्चियों से बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि वो कभी स्कूल नहीं गई थी और न ही उन्हें लोगों से बात करने की आदत थी। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ चिपकी हुई थी और बाकी सबसे डरी हुई थी। उनकी बोली एक अजीब सा मिक्स था, थोड़ी सी रूसी, थोड़ी सी इंग्लिश और कुछ लोकल कन्नड़ के शब्द। इससे भी ये अंदाजा लगा कि बच्चियां इंडिया में ही पैदा हुई होंगी और बाहर की दुनिया से कोई खास मतलब नहीं रहा होगा। अब सोच के देखो, एक गुफा, ना घर, ना मंदिर, ना दरवाजा, ना खिड़की, ना बिजली, ना पानी, ना कोई इंसान की आवाज, और वहीं एक विदेशी औरत अपनी 2 बच्चियों के साथ सालों तक जिंदा रही। कैसे, क्यों? नीना कोई आतंकवादी या अपराधी नहीं थी, वो बस अपनी बच्चियों को खोने से डर रही थी। जैसे ही नीना कुटीना और उसकी बेटियों का मामला सामने आया, स्थानीय पुलिस ने फौरन केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी। एमईए ने 3 बड़े निर्देश दिए हैं। इंसानियत के नजरिए से इनको प्यार से ट्रीट किया जाए, एम्बेसी के जरिए पहचान चेक की जाए और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से डिपोर्ट करने का फैसला लिया जाए। नीना कुटीना का पासपोर्ट सही था,
लेकिन 2017 में वो खत्म हो गया। अगर वो वापस रूस जाती है तो उसे वहां दिमागी इलाज और फिर से ठीक करने की मदद मिलेगी। बच्चियों की नागरिकता को लेकर भी कंफ्यूजन है, क्या वो इंडिया की हैं या रूस की? अगर कोई विदेशी इंसान इंडिया में अपने वीजा के खत्म होने के बाद भी रहता है तो ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 के हिसाब से गलत है। इसकी सजा 5 साल तक जेल या फिर देश से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वो इंसान दिमागी मरीज हो, औरत हो या उसके साथ बच्चे हों तो इंसानियत के आधार पर अलग फैसला लिया जा सकता है। बच्चों की सिचुएशन, अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हो लेकिन उसके मम्मी पापा विदेशी हों और उनका वीजा वैध न हो तो वो बच्चा इंडिया का नागरिक नहीं माना जाता। फिलहाल निना को विमेन प्रोटेक्शन शेल्टर में रखा गया है और बच्चियों को बाल कल्याण कमेटी के देखरेख में। अब कर्नाटक पुलिस और गृह मंत्रालय ने पूरा मामला कोर्ट को सौंप दिया है। अब इंडिया की अदालत तय करेगी कि क्या निना इंडिया में रह सकती है या फिर उसे रूस भेजा जाएगा। पहली बार जब केस सुना गया तो कोर्ट ने डॉक्टरों की रिपोर्ट और दिमागी हालत की रिपोर्ट मांगी। दूसरी बार कोर्ट ने कहा ये सिर्फ कानून वाला मामला नहीं है, ये इंसानियत से जुड़ा फैसला है। तीसरी बार कोर्ट ने महिला और बच्चा भलाई डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी। अब अगली बार जब केस सुना जाएगा तो रूसी एम्बेसी का बंदा, बच्चों का मनोवैज्ञानिक और इंसानी हक वाला वकील भी आएगा। क्या वो इंडिया की नागरिक बन सकती है? नहीं। इंडिया का कानून कहता है कोई भी बच्चा जो इंडिया में पैदा हो वो बस इसी वजह से नागरिक नहीं बन जाता। अगर उसके माँ बाप विदेश से हों और इंडिया में बिना इजाजत रह रहे हों तो उन्हें इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। डॉक्टरों ने बोला अगर उसको सही इलाज, साथ और काउंसलिंग मिले तो वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। उसे कम से कम 6 महीने का इलाज चाहिए, फिर शायद वो किसी एनजीओ में टीचर या सोशल वर्कर का काम कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसे मन का सुकून और बच्चों का साथ मिले। निना ने ना कोई हथियार उठाया, ना किसी की जान ली, ना कोई डर फैलाया। उसने बस एक माँ की तरह अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। वो कानून के हिसाब से गुनहगार है, लेकिन दिल से देखो वो सिर्फ एक टूटी हुई माँ है जो पूरी दुनिया से लड़ पड़ी। आपका क्या सोचना है? क्या निना को सजा मिलनी चाहिए या माफ किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।